भगवान गोस्वामी तुलसीदास श्री रामायण में लिख रहे हैं, रामचरितमानस में, हीरे मोती सोने चांदी का मुकुट अगर मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया चलेगा, फूल नहीं फूल की एक पंखड़ी भी चढ़ाई तो भी चलेगा, पर हीरे सोने चांदी मोती मुकुट जो चढ़ाते हैं वो अगर ये समझते होंगे कि हमने भगवान को पटा लियो, भगवान हमारे अंडर आ गया, तो वो बड़ी भूल कर रहे हैं। भगवान उनका कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत में ऐसे ऐसे धनपति लोग पड़े हैं जिनका नाम पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में है, पर भगवान उनके निकट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है भगवान निकट? कारण है, भगवान को धन से पाने की तो बात ही छोड़ दो, धन से तो संसार में बहुत कुछ नहीं मिलता। कि धन से बिस्तर मिल जाए, धन से बिस्तर मिल जाए, पर नींद को तरसत नैना। है पंडाल में भी बैठे होंगे 5-10 लोग ऐसे जिनको रात को नींद आती नहीं है, गोला खाने पड़ते हैं, गोलियां खत्म हो गई, अब गोलियों से भी नहीं आ रही, अब गोला, ये गोल गोल सी गोली और एक कैप्सूल 100-150 1.5 मिला के खानी पड़ रही है कैप्सूल गोली, और उसके बावजूद भी 2:30 बजे नींद खुल गई तो फिर दोबारा आती नहीं है। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसत नैना, किसी किसी को कांटों पे चलकर आता मन में चैना। कुछ लोग ऐसे हैं, काम करते करते छन्ना में से रोटी खोल के खा लेते हैं और पेड़ के नीचे ही नेक लेट जाए, वहीं खर्राटे मारने लग जाएं। और कुछ लोग ऐसे ही जो शीश महल में भी नींद ले नहीं पा रहे हैं, गोली, सिरप, दवाई, और घर इतना सुंदर, महल इतना सुंदर, बेडरूम इतना सुंदर, तो कोई गरीब आदमी को मिल जाए एक दिन के लिए तो उठे ही ना बिस्तर में से, इतना गहरा सो जाएगा वो तो। पर माला माल हो रहे हैं, पर नींद के लिए परेशानी हो रही है। कोई लोगों को तकलीफ है इस बात की। तो भगवान को हम कैसे रिझा सकते हैं धन से? नींद तक नहीं रीझ रही है तो अन्न खरीद लो, 56 प्रकार के व्यंजन खरीद लो, पर भूख पैसे से आने वाली नहीं है। दुनिया की सुंदर से सुंदर दुनिया खरीद लो पत्नी के रूप में, पति के रूप में, पर प्रेम पैसों से नहीं आएगा। ये सब ये भगवत कृपा है। अगर पैसों से भगवान का कोई संबंध होता तो भगवान पैसे वालों के ही होते, रामायण में, भागवत में, महाभारत में, पर ये तीनों ग्रंथों में भगवान पैसे वालों के नहीं है। साक्षात लिखा हुआ है, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर। बोलो अब कहां दुर्योधन कहां विदुर? दस दिन से भूखे राम जटायु के मर जाने का शोक कर रहे हैं, और 10 दिन से भूखे, और जब खाया तो सबरी का झूठा बेर खा गए। क्यों खा गए? राम बसे निर्धन के घर में, अरे तू क्यों ढूंढत तीर्थ डगर में। काशी हरिद्वार वृंदावन बाद में मिलेंगे, वो पहले पड़ोस के गरीब के चूल्हे को देख लो, वहां मिलेंगे। पहले वहां सुनो, वहां देखो, वहां परखो। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, सबको दबा के रखते हैं, सबके ऊपर हिंसा करते हैं, और जैसे ही एकादशी आई, व्रत, कृष्ण भगवान का व्रत होगा आज, एकादशी है, और पूरे 14 दिन ऐसी तैसी कर रहा गरीबों की, खून चूस रहा सबका, और एकादशी आई, बड़ा भगत बन गया। गोस्वामी क्या लिखते हैं ऐसे भक्तों के बारे में? गोस्वामी कह रहे हैं कि राम जी कहते हैं अपने मुंह से कि ऐसे भगत भगवान को सपने में भी प्रिय लगते नहीं हैं। निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि
कपट छल क्षेत्र न भाव। अब कपट से भरा, हिंसा से भरा, खून चूस रहा है समाज का। और चला काशी, विश्वनाथ भगवान के चरणों में जाके गंगा सागर जल चढ़ा रहा है, दूध चढ़ा रहा है और सोने का मुकुट चढ़ा के आ गया। अरे शिवजी सब जानते हैं कि ये सोने का मुकुट तू कहां से लाया, किस किस से छिनाया तूने माल, किस किस की गर्दन पे तूने रखा है, किस किस के बच्चों को बीवी को रुलाया है, तब ये सोना जमा किया है। इसीलिए तेरे सोने से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उठाकर पंडे पुजारी सोने को भगवान के माथे से उठाकर सीधा फेंक देते हैं स्टोर रूम में, चल गोदाम में जमा हो जा, किसी काम का नहीं है तू। ओहो, और 10 दिन से भूखे भगवान। सबरी का झूठा खाने की क्या गर्ज है, जंगल में कमी थोड़ी थी फल फ्रूट की, सब कुछ था। पर नहीं, मैंने पहले कहा, रोज कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, भगवान की लीला कैसी है। भगवान भगत के अधीन है, भगवान भगत के ही गुलाम है, भगवान भगत की वजह से ही संसार में, भगवान भगत के ही भूखे हैं। भगत उसके भूखे भगवान, भगवान को लगता है कि ये मेरा भगत प्रिय है, भगवान उसके भूखे हो जाते हैं। क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। राधे 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 राधे। होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। चंचल मन को तू समझा ले, चंचल मन को तू समझा ले, चंचल मन को तू समझा ले। चंचल मन को तू समझा ले। हरि चरणों में प्रीत लगा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। हरि चरणों में प्रीत लगा ले। हरि चरणों में प्रीत लगा ले। और मन से, और मन से, और मन से, और मन से, और मन से तज अहंकार, क्यों ना मिले कन्हैया। और मन से तज अहंकार, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। जब हो
प्रहलाद सताया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया। जब नरसिंह जब नरसिंह जब नरसिंह जब नरसिंह जब नरसिंह लिया अवतार क्यों ना मिले कन्हैया, जब नरसिंह लिया अवतार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, 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 जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना तालियों की सेवा करते हुए बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। श्री हरि दुर्योधन ने जाल बिछाया, दुर्योधन ने जाल बिछाया, दुर्योधन ने जाल बिछाया, दुर्योधन ने जाल बिछाया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आया, 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 बन सारथी बन सारथी बन सारथी बन सारथी बन सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, बन सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जो तू भजन करे दिन राती, 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 श्याम सुंदर तेरा बन जाए साथी, 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 तू शरण तो शरण तो तू शरण तो शरण तो तू शरण तो एक बार क्यों ना मिले कन्हैया, शरण तो एक बार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों
सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी भगवान की जय हो। श्री सुखदेव राजा परीक्षित को परम ज्ञान परम कथा का दर्शन करा रहे हैं। राजन, जिस प्राणी को यह पता चल गया है कि मेरा मरण 2 घंटे में है और उसने कभी जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया और उसकी इच्छा है कि उसे भगवत प्राप्ति हो जाए, तो ये संभव है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव कैसे? तो कहा, जिसके पास टाइम का अभाव है और उसका कोई कर्म अच्छा नहीं है। अच्छे कर्म का फल तो पुण्य बनता है और पुण्य कल्याण करने में बाधक ही है, पुण्य से कल्याण नहीं होता है। इसलिए हे राजा परीक्षित, कल्याण व्यक्ति का तब होता है जब वो सारे पुण्य पाप, सारे सुख और दुख, सारी दुनिया के जन्म मरण और रात और दिन के समस्त भाव को त्याग कर जितना भी समय उसके पास है उतने समय के लिए वो पूर्णतः परमात्मा का हो जाए तो उसका कल्याण संभव है। इतने छोटे से समय में कोई दान पुण्य सेवा तीर्थ करना चाहे तो उसका कल्याण नहीं होगा। क्यों? शुभ कर्मों से तो शुभ फल मिलेगा और फल अगर शुभ मिलेगा तो आपको शरीर लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, तो उस फल का भोग आपको प्राप्त करना ही पड़ेगा। इसलिए जिन्हें कल्याण की भूख है वो अच्छा भी नहीं चाहते और बुरा तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। उसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। जो भक्त पल भर के लिए भी निष्काम में चला जाता है उतने में ही उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार पत्थर का, मिट्टी का टुकड़ा किसी भी प्रकार से आकाश की ओर फेंका जाए तो वो चला तो जाएगा आकाश में, पर आकाश में वो पत्थर का टुकड़ा रुकेगा नहीं, लौट कर वो पत्थर का टुकड़ा नीचे ही आएगा। क्योंकि पत्थर मिट्टी का अंग है और जहां उसका स्वामी है वो वहीं अपने आप जाता है। स्वामी से दूर करने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी, उपयोग करने पड़ेंगे, प्रयोग करने पड़ेंगे, पर धरती पर लाने के लिए कोई प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। पानी ऊपर चढ़ाना हो तो पंप लगता है, पाइप लगता है। पानी को अगर नीचे की ओर डालना हो तो कुछ नहीं लगता है, क्योंकि पानी का स्वामी सागर है। पानी अपने आप ही नीचे की ओर जाता है। अग्नि का स्वामी सूर्य है, इसलिए अग्नि को चाहे जितने भी नीचे ले जाकर कुआं में जलाओ, पर वो अग्नि का दिया हमेशा लौ ऊपर की ओर जाती है। ऐसे ही जीव आत्मा परमात्मा का अंश है। वो चाहे जहां भटके पर आखिर में उसे परमात्मा में जाकर ही मिल जाना पड़ता है। इसलिए हे राजा परीक्षित, तुम भगवान से दूर नहीं हो, तुम भगवान के निकट हो, पर अभी तुम्हारा कार्य शेष है, इसलिए तुम्हारी आत्मा परमात्मा से दूर दूर दिखाई पड़ रही है। तुझमें और परमात्मा में हे राजन एक बाल भर का भी गैप नहीं है। आप सब लोग कथा समझ रहे हो तो आप भी समझ लो, आप में और भगवान में एक बाल का गैप नहीं है, पर जिंदगी भर आपको बाल भर के गैप के कारण परमात्मा दिखाई नहीं पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर हम केंद्रों में जाकर दर्शन करके संतुष्टि कर लेते हैं। मंदिर में जाकर राम जी के मंदिर में गए, राम जी का दर्शन हो गया ऐसा मान लिया। कृष्ण जी के मंदिर में गए, दर्शन हो गया ऐसा मान लिया। ये संतोष ही हमें सुखी रख रहा है। और वैसे वो कृष्ण और राम
एक बाल भर की दूरी पर हैं हमसे, पर स्मृति न होने के कारण नजदीक वाला भगवान दिखाई नहीं दे रहा है, और दूर वाले के लिए हम खूब जा रहे हैं। 2-2 3-3 दिन यात्रा में निकल जा रहे हैं हमारे। 3 दिन हो गए यात्रा करते करते, अभी धाम नहीं आया, तो हम नियोजन कर रहे हैं, पर निकट वाले को देखने का नियोजन हम नहीं कर रहे। दोनों जरूरी हैं तो दोनों ही करें। पर भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को कहा, राजन, आदमी जब सत्य की खोज कर लेता है तो वो समर्पित हो जाता है, तभी सत्य की खोज होती है। सत्य क्या है? महात्मा बुद्ध से शिष्य ने पूछा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि सत्य क्या है, अगर ये जानना चाहते हो तो जाओ, मेरी वो दूसरी कुटिया है, वहां पर एक दिया रखा है, उस दिए को उठा के ले आओ, और मेरे पास में लाते लाते इस बात का खाली ध्यान रखना कि दिया बुझ न जाए। चेला चला गया, कुटिया में से दिया हाथ में उठा लिया शिष्य ने, और दिया बुझ न जाए इस फिक्र में बुद्ध के शिष्य का हमारे बगल में कौन खड़ा है, हमारे आगे कौन आ रहा है, हमारे पीछे कौन चल रहा है, इस दुनियादारी में क्या है, भगवान बुद्ध के शिष्य ये सब भूल चुके थे। केवल एक ही चीज उनके मस्तिष्क में घूम रही थी, दिया न बुझ जाए, दिया न बुझ जाए, दिया न बुझ जाए, दिया न बुझ जाए। आ गए महात्मा बुद्ध के सामने दिया रख दिया और कहा, गुरुदेव नहीं बुझने दिया, अब आप मेरा संतुष्टि कराओ, मुझे बताओ सत्य क्या है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तुम दिया लेके आ रहे थे, दिया न बुझ जाए उसके लिए तुम क्या क्या प्रयत्न कर रहे थे। तो कहा, मेरा एक ही प्रयत्न चल रहा था, दिया न बुझ जाए, और उसके लिए मैं अपने हाथों से दीवार बना रहा था दिए की हवा से, दिया न बुझ जाए। जब दिया नहीं बुझ जाए कि तुमने जब प्रयत्न कर दिया, तो तुम्हारे अगल बगल कौन था, क्या था, तुम्हें पता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे नहीं पता, मेरे बगल में कौन था, पीछे कौन था, आगे कौन था, कौन सा पेड़ था, कौन सा क्या था, मेरा तो पूरा ध्यान दिए के ऊपर था। महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस तरह तुम्हारा दिया न बुझ जाए इसलिए तुम्हारा पूरा ध्यान दिए के ऊपर था, इस तरह का समर्पण जिसका भगवान के प्रति हो जाता है वो सत्य का दर्शन कर लेता है। अन्यथा काका प्यारा, काकी प्यारी, अम्मा प्यारी, नानी प्यारी, भूआ प्यारी, फूफा प्यारे, मामा प्यारे, मामी प्यारी, अड़ोसी प्यारे, पड़ोसी प्यारे, तू प्यारा, मैं प्यारा, इतनी जगह प्यार अगर तुम्हारा लुट रहा है तो कभी भी सत्य का दर्शन होने वाला नहीं है। क्यों? प्यार असत्य लोगों से हो रहा है, तुम्हारा झूठे लोगों से मोहब्बत हो रही है, प्यार हो रहा है, और दर्शन करना चाहते हो सत्य का। महात्मा बुद्ध ने सीख दी अपने शिष्य को, सत्य तब सिद्ध होता है जब समर्पण हो। आप में समर्पण भाव नहीं है तो सत्य का भी दर्शन नहीं होगा। इस विलक्षण नश्वर संसार में ही घूमते रहो। इसलिए हे चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, दुख और सुख, रात और दिन, शुभ अशुभ, पाप और पुण्य, ये सब मनुष्य के, जीव के कर्मों के फल स्वरूप ही परमात्मा ने दुनिया में निर्मित किए। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान तो सामर्थ्यवान है, वो केवल सुखी बना देते, पुण्य बना देते, पाप और दुख न बनाते। तो भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन आज तक तुमने अपनी जिंदगी में शायद कोई ऐसी नदी न देखी होगी जिसके दो किनारे ना हो। तुमने आज तक ऐसा कोई सरोवर, तालाब न देखा होगा जिसके 4 किनारे ना हो। क्योंकि जो पानी बहता नहीं है उसको 4 किनारे चाहिए, और जो पानी बहता है उसे 2 किनारे चाहिए। इसीलिए ये संसार बहने वाला है, इसलिए 2 किनारे ही रहेंगे इसके।
एक सुख का किनारा और एक दुख का किनारा, एक पाप का किनारा, एक पुण्य का किनारा, एक भवबंधन का किनारा और एक भवबंधन से मुक्ति का किनारा, तो ही ये संसार की धारा निरंतर बहेगी, अन्यथा ये संसार थम जाएगा। इसलिए राजन, दुख और सुख और पाप और पुण्य की फल है ये, और ये तो हम सब जीवों के हैं। परमात्मा जब सृष्टि करते हैं सृष्टि का प्रलय करते हैं, तो प्रलय के साथ में सभी जीवों के पाप और पुण्य को भी परमात्मा स्थापित कर देते हैं। परमात्मा जब सृष्टि करते हैं तो सबके पाप पुण्यों को हिसाब के साथ जीव को प्रदान करते हैं। उसके कारण ही सुख दुख पाप पुण्य अच्छा और बुरा विचार और बुद्धि प्रकट होते हैं। इसलिए हे राजन, संसार ने परमार्थ के लिए परमात्मा ने संसार की रचना की है। संसार में बिना आए जीव अपने कर्मों का भोग नहीं सकता है और अपने जीवन के कल्याण के कर्म कर नहीं सकता है। इसीलिए संसार तो मंदिर है, मंदिर। ये संसार कोई जेल और बंदिश नहीं है। पर संसार का जो दोहन करते हैं वो इस संसार को बंधन बनाते हैं, और जो संसार को भोग कर कमल के फूल की तरह रहते हैं वो संसार को मंदिर समझकर मुक्त हो जाते हैं और इसी संसार में भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति करते हैं। सब तरह का संसार है। एक आदमी संसार से जाने की प्रार्थना कर रहा है भगवान से, उठा ले भगवान, उठा ले भगवान, उठा ले भगवान। और एक आदमी हॉस्पिटल में पूरा सिल गया, पूरा फट गया, 25 नली पड़ गई, 25 प्लेट पड़ गई, फिर भी मरना नहीं चाहता। मुझे जिंदा करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बोलो, 15 जगह स्टील की प्लेट पड़ गई शरीर में, 15 नलियां पड़ गई प्लास्टिक की, और जिंदा रहना चाहता है। अरे पगले, जिंदा क्यों रहना चाहता है? इतना स्टील लेके ठूस के शरीर में, मरने के बाद तू कहीं चला नहीं जाएगा। बिना स्टील वाला, बिना नली वाला शरीर प्राप्त होगा तुझको। नया शरीर पाले। पर कोई कोई इतना अंधा, इतना मोहित हो जाता है संसार में कि वो जूने पुराने टूटे फटे शरीर कोई सिलवा सिलवा के जीना चाहता है, पर छोड़ना चाहता नहीं। अच्छा बोलिए, किसी आदमी का सर्जरी हो गई 4-5, अब डॉक्टर ने कह दिया दौड़ना मत, चढ़ना मत, उतरना मत, ये करना मत, वो करना मत, तो काहे के लिए जी रहे हो? वही फिर सब बंद, खाली खाओ और चुपचाप पड़े रहो, खाओ पड़े रहो, तो ये मरे समान तो हो ही गया। इससे अच्छा तो ये है कि चोला बदल लेता है, नया चोला मिलता, ताजा चोला मिलता, नए माता पिता मिलते। अगर तूने पुण्य पुण्य किया है तो फिर भर भरा के करोड़पति घर में जन्म होता, कमाने की भी चिंता न रहती। पर आदमी डरता रहता है, डरता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि जो दिख रहा है वो नहीं मिलेगा आगे चल के, इसलिए मरना नहीं चाहता। स्टील ठोक दो, नली ठोक दो, पर यहीं रखो। क्यों? आगे कुछ जुगाड़ बैठने वाली नहीं है। ऐसा कुछ कर्म किया नहीं है। और जो लोग कर्म कमा लेते हैं उनको चिंता नहीं इस बात की कि हम कब मरेंगे, जब चाहे तब। क्यों? यहां हैं तो भी मस्त और वहां हैं तो भी इतना कार्यक्रम कर लिया है। हे परमात्मा, तुमको जिसमें खुशी हो वो करो, हमारी खुशी हमें मत बताइए। क्यों? माता पिता से ज्यादा बच्चों की खुशी का ख्याल कोई और रख सकता नहीं है। फिर भी ये बजमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? फ्रेंड, दोस्त बना रहे हैं।